आत्मा को जानना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को प्राप्त करना है? आत्मा तो प्राप्त है। अरे आत्मा माने परमात्मा। वेद के शब्दों का अर्थ केवल भगवान जानते हैं, अथवा उनकी कृपा से कोई जान सकता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। जब ब्रह्मा को भगवान ने वेद प्रकट करके दिखाया और कहा उसको पढ़ो, समझो, अपने बच्चों को ये मेरे कायदे कानून है बताना होगा। तुम पहले बच्चे हो मेरे। ब्रह्मा नहीं समझ सका। ब्रह्मा हमारा आदि बाप। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ब्रह्मा के हृदय में जाकर बैठे और उसकी बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ा, अर्थात ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान कराया। भागवत के प्रारंभ में ही लिखा है, वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43 भागवत। वेद और ईश्वर माने भगवान एक हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषयाः। 11:21-35 भागवत। वेद भगवान है। वेदो नारायण साक्षात् 6:1-40। वेद भगवान के स्वरूप है। जैसे भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। इसलिए वेद में ही लिखा है, हे मुझको डायरेक्ट तुम न पढ़ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। जो मेरे कृपा पात्र गुरु हैं उनके पास जाना, उनसे समझना। तुम पढ़ोगे तो सब उल्टा पलटा हो जाएगा। भगवान का एक नाम है कम का खा, ये भी भगवान का नाम है वेद में। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म। ये अनेक शब्द, शब्द का अर्थ कुछ है और सेंस कुछ है। परोक्षवादो वेदोयम। 11:3-44। वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। अरे वेद क्या, सबसे नीचे कलयुग की रामायण है तुलसीदास जी महाराज की, उसी को कोई नहीं समझ सकता। उसमें भी शर्त है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम इसको हिंदी की किताब न समझ लेना रामायण को। ये मेरी पुस्तक को समझने के लिए 3 शर्तें हैं। एक तो श्रद्धा हो, माने मुझ पर, राम पर और इस वाणी पर दृढ़ विश्वास हो।
नंबर 2, किसी वास्तविक महापुरुष का संग हो, जहां डाउट हो उसको पूछ लो। और रघुनाथ जी प्यारे लगे, नेचुरल, कामी नारी प्यारी जिम, ऐसे